हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आप ही की डिमांड पर एसिड बेस टेस्ट। फ्रेंड्स, ये टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक है। और जनरली आई थिंक सो इट इज़ देयर इन द 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड सिलेबस में है। जब भी हम लोग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो बेसिक टेस्ट है जहाँ पे हमको पता करना होता है कि हमारे पास जो भी सब्सटेंसेस है वो एसिड है या बेस है। तो बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और इसको हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर पुटिंग योर रिक्वेस्ट ऑन आवर चैनल एंड सजेस्टिंग अस टू परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए हमको क्या क्या लगेगा वो आज हम देखते हैं। इसके सबसे पहले हम लोगों ने लिया है ये फिनोल्फथलीन इंडिकेटर जो कि हम लोग ने ऑनलाइन मंगाया था। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हम लोग ने लिया है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, प्लस हम लोगों ने ये कुछ सॉल्यूशंस लिए हैं। फर्स्ट हम लोगों ने लिया है विनेगर जो कि हमारे किचन में पाया जाता है। देन हम लोगों ने लिया है डिटर्जेंट, घर पे इजीली मिल जाता है। साइट्रिक एसिड विच इज़ नथिंग बट हमारा जो लेमन जूस है वो लिया है। फिर हम लोगों ने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज अगेन वन ऑफ द कॉमन लेबोरेटरी सब्सटेंस। देन वी हैव टेकन बेकिंग सोडा, ये भी हमारे किचन में पाया जाता है। और वी हैव टेकन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये जो 6 सब्सटेंसेज है हम अभी चेक करेंगे कि लिटमस टेस्ट के थ्रू और फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज टेस्ट के थ्रू चेक करेंगे कि वेदर दिस सब्सटेंसेज आर एसिड और बेसिस। ठीक है, तो चलो पहले चेक करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है उसको रीड कैसे करें और समझें कैसे इस पर्टिकुलर टेस्ट को। तो आप देख रहे हो कि एसिड जो है, अगर एसिड हम लोग ने लिया है तो ब्लू लिटमस एसिड में हमेशा रेड हो जाता है। ठीक है, तो अगर ब्लू लिटमस टेस्ट रेड में कन्वर्ट हो गया या ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया वो सब्सटेंस ऐड करने के बाद, तो हमें समझना है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है। ठीक है, फिर अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो हमें समझना है कि ये जो सब्सटेंस जो हमने टेस्ट किया है वो बेस है। तो इसको शॉर्टकट कैसे याद रखें इसको, तो बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो BRB करके आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल वे याद रखने का। जनरली कंफ्यूज हो जाता है हम लोग, ब्लू किस में टर्न होता है या रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए शॉर्टकट के लिए आप इसको याद रखिए। ओके, फिर मिथाइल ऑरेंज अगर हम लोग लेंगे तो इसका बेसिकली जो कलर रहता है वो ऑरेंज रहता है। बट जब आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड में ऐड करते हो तो एसिड जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अगर मिथाइल ऑरेंज में हमने बेस ऐड कर दिया तो ये ऑरेंज जो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फिनोल्फथलीन जो कि बेसिकली कलरलेस होता है, इसका कलर एसिड में कलरलेस ही रहता है, लेकिन जब आप इसको बेस में ऐड करते हैं तो वो पिंक हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट द टेस्ट दैट यू आर डूइंग एंड अंडरस्टैंड द टेस्ट दैट यू आर डूइंग। चलो हम लोग अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरह से कलर चेंज दिखता है। तो ये है रेड, ये है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, और ये है रेड लिटमस पेपर। इन दोनों के कलर में आई वुड से दे आर नॉट डार्क कलर, ठीक है, दे आर वेरी लाइट। सिर्फ शेड है, ब्लू का शेड है और रेड का शेड है, बट दे आर कॉल्ड एज ब्लू एंड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ओके, तो अब हम चेक करते हैं। वी विल नाउ टेक विनेगर इन अ ड्रॉपर and we'll add it to the blue litmus paper and let us see how the color changes. Can you see the color change? ठीक है, आप देखोगे कि जब विनेगर मैंने ब्लू लिटमस पे ऐड किया तो ये जो कलर है वो इस लिटमस पेपर की तरह हो गया। ठीक है, दैट मीन्स अब हमने देखा है जहाँ पे ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है दैट इज एसिड, सो योर विनेगर इज एसिड। ठीक है, अब हम देखते हैं विनेगर जो है वो रेड लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज करता है क्या। ठीक है, तो आप देखोगे कि रेड लिटमस पेपर के टेस्ट में कोई कलर चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स एसिड जो है वो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते, सिर्फ ब्लू लिटमस का पेपर रेड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो विनेगर इज योर एसिड, प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने विनेगर का टेस्ट देखा। ब्लू लिटमस के ऊपर जब हम विनेगर डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड हम लोग ने ये भी देखा कि रेड लिटमस के ऊपर जब हम लोग विनेगर डालते हैं तो इट रिमेन्स रेड, इट रिमेन्स रेड। तो इससे क्या पता चलता है कि दिस इज एसिड, बट वी विल नॉट राइट इट ओवर हियर। वंस वी परफॉर्म दिस
methyl orange and phenolphthalein test, then we will write the final conclusion. Okay, now let us see the another test with the another substance. तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी सोप सोल्यूशन के साथ चेक करते हैं लिटमस का क्या टेस्ट, क्या रिजल्ट आता है. तो विल टेक द सोप सोल्यूशन. Now I have taken a soap solution in a dropper and I am going to take red litmus paper. Now I am going to add the soap solution on it. तो आप देख रहे हो कि रेड लिटमस के ऊपर जब मैंने सोप सोल्यूशन डाला तो इट हैज टर्न इनटू ब्लू. ठीक है, नाउ आई विल कीप इट एज इट इज एंड नाउ आई विल टेक द ब्लू लिटमस. ओके, तो अगेन सेम सोप सोल्यूशन एंड ब्लू लिटमस. तो यू हैव सीन दैट सोप सोल्यूशन में रेड लिटमस तो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ब्लू रिमेन्स ब्लू. इसका मतलब क्या है, पहले ही हम लोगों ने बोला था जब रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सब्सटेंस क्या है, बेस. ओके, तो चलो लिखते हैं कंक्लूजन. तो हमने देखा कि डिटर्जेंट जो है इसमें ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, बट रेड लिटमस जो है टर्न्स ब्लू. ठीक है, तो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू. दिस मीन्स व्हाट, योर डिटर्जेंट इज अ बेस. बट अगेन एज आई सेड, ये हम लास्ट में लिखेंगे. ओके, वंस वी परफॉर्म ऑल द टेस्ट. चलो तो नेक्स्ट टेस्ट करते हैं विद द नेक्स्ट सब्सटेंस. अब हम लेते हैं साइट्रिक एसिड, दैट इज आवर लेमन जूस, एंड हम इसको ऐड करते हैं रेड लिटमस के ऊपर. तो आपने देखा कि रेड लिटमस के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आता है जब हम लोग लेमन जूस इसके ऊपर ऐड करते हैं. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द ब्लू. कैन यू सी द कलर चेंज? ओके, नाउ द ब्लू लिटमस हैज टर्न टू रेड. दैट मीन्स व्हाट, योर लेमन जूस इज एसिड. तो अभी आपने देखा कि लेमन जूस क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है. ओके, एंड रेड लिटमस जो है इट रिमेन्स रेड. तो ये कौन सा टेस्ट हुआ, योर लेमन जूस इज एसिड. फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं योर लेबोरेटरी सोल्यूशन, लेबोरेटरी सब्सटेंस, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसके नाम में ही एसिड है, लेकिन फिर भी हम लोग लिटमस के साथ टेस्ट करके इसको चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या आता है. तो पहले मैं रेड के साथ चेक करती हूँ. सो यू सी दैट देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ रेड. ठीक है, आई विल टेक लिटिल मोर. Now we will check with the blue litmus paper, and you can see blue has immediately converted to red. This means what? Hydrochloric acid is acid. Okay? हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम ब्लू लिटमस पे ऐड करते हैं तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, और रेड लिटमस रिमेन्स रेड, रिमेन्स रेड. ओके, नेक्स्ट सब्सटेंस हम लोग चेक करेंगे वेदर इट इज एसिड और बेस, दैट इज बेकिंग सोडा. ठीक है, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा विल ऐड इट टू रेड लिटमस पेपर. तो रेड लिटमस and in presence of baking soda you can immediately see it has converted to blue. That means what, you know. ठीक है, that means it is a base. ठीक है, now we will check with the blue litmus also so that there should not be any confusion. ठीक है, तो आपने देखा the blue litmus remains blue. That means your baking soda is a base. Let us write down the result. तो आपने देखा बेकिंग सोडा जब हम लोग ब्लू लिटमस के ऊपर ऐड करते हैं तो इट रिमेन्स ब्लू. ठीक है, इट रिमेन्स ब्लू. ठीक है, बट हावेवर जब हम लोग उसको रेड लिटमस के ऊपर ऐड करते हैं तो देन इट टर्न्स इनटू ब्लू. दैट मीन्स दिस इज अ बेस. ओके,
अब हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि इस टेस्ट ट्यूब पे लिखा है। चेक करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड है या बेस है। तो विल फर्स्ट चेक विद द रेड लिटमस पेपर। जस्ट सी, व्हेन वी put few drops of sodium hydroxide on red litmus, it immediately turns into blue. Okay, and let us check further with the blue litmus also and see if it can change the color of blue. So we saw that there is no change in the color of blue litmus paper. So red जहाँ पे blue में turn होता है, that substance is your base. So आपने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें आपका ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है, ठीक है, इट रिमेन्स ब्लू, ठीक है। हावेवर योर रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू, सो इट इज़ अ बेस। ओके, सो नाउ अब हम सारे जो सब्सटेंसेज है उनको वन बाय वन टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड करके चेक करेंगे वेदर दैट सब्सटेंस इज योर एसिड और बेस, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल टेक विनेगर इनटू द टेस्ट ट्यूब, little bit of vinegar in a test tube, and we will add few drops of phenolphthalein indicator, ठीक है। vinegar with the few drops of indicator। आपने देखा था कि विनेगर का कलर कौन सा था, तो यू कैन सी देर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ विनेगर। और हमें पता है कि फिनोफ्थलीन जब भी हम एसिड में ऐड करते हैं तो वो सेम ही रहता है, कलरलेस ही रहता है, कलर में कोई चेंज नहीं रहता है। दैट मीन्स विनेगर इज योर एसिड। ओके, अब हम इसको एम्प्टी कर देंगे, नहीं तो हमें अपने रिजल्ट में जो है वो एरर आ सकता है, ठीक है। तो आई क्लीन इट, आई एम्प्टी इट आउट। अगेन आई विल टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ vinegar एंड नाउ जैसे फिनोफ्थलीन के साथ हमारा टेस्ट हो गया है, तो अब हम इस विनेगर को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे विथ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। दिस इज ऑरेंज इन कलर, सो आई ऐड फ्यू ड्रॉप्स। आप देख रहे हो कि विनेगर अपना कलरलेस है। Now once I add orange color solution, let us see what change we see in this. जो ऑरेंज कलर सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। ओके, दिस मीन्स दैट योर विनेगर इज एसिड, एज यू कैन सी ओवर हियर जो हमने पहले टेस्ट लिखा था, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टर्न्स red, okay, and phenolphthalein remains colorless in presence of acid. Okay, so we'll keep this aside, we'll empty this test tube, and for another solution we will clean it properly. Cleaning is very important. Now I have taken some amount of your detergent solution. Detergent हम लोग चेक करेंगे, जो डिटर्जेंट का कलर है वो देखते हैं कि फिनोफ्थलीन में किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। सो विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन। एज सून एज आई हैव एडेड द फिनोफ्थलीन इट इमीडिएटली टर्न इनटू पिंक, ठीक है। दैट मीन्स आवर डिटर्जेंट इज बेस। ओके, अगेन आई एम्प्टी इट आउट, आई अगेन फर्दर क्लीन इट, ठीक है। अगेन आई हैव टेकन सोप एंड आई चेक इट विद दी मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। लेट अस सी व्हाट कलर it changes it to in the methyl orange. So as we see that this is our soap solution. Once we added methyl orange, the orange color has converted into yellow, ठीक है। So हम लोग ने चेक किया कि मिथाइल ऑरेंज एसिड बेस में येलो में कन्वर्ट हो जाता है, तो यू कैन सी द कलर, ठीक है। एंड फिनोफ्थलीन हमने देखा कि पिंक हो गया था सोप सोल्यूशन में। ओके, अगेन फर्दर द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड ऑल विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। ओके, नाउ वी विल टेक अनदर सब्सटेंस दैट इज योर लेमन जूस, साइट्रिक एसिड, ठीक है।
and we'll check the result. So lemon juice in presence of, or when we add phenolphthalein, let us see what it becomes. So if I add phenolphthalein to lemon juice, it remains colorless. It remains at its original color. Okay. The phenolphthalein remains colorless in presence of lemon juice. Okay. I'll remove this. And now I will take again a lemon juice, little bit of lemon juice along with methyl orange. So as I add methyl orange, it turns into red. You can see this is it has turned into a red color. Okay. So this is a acid. Okay. Acid in presence of methyl orange, it shows red color. We'll empty this out again. Okay. Now we will take hydrochloric acid and we will check with both phenolphthalein as well as methyl orange. So little bit amount of hydrochloric acid. Handle this very carefully because this is corrosive. Okay. So methyl orange, when I add it to hydrochloric acid, I see no color change. Okay. It remains colorless. Okay. It remains colorless. Okay. So I will put it. So phenolphthalein, when we added it to the acid, it remains colorless. Okay. It doesn't change its color. Now we will take again hydrochloric acid and some amount of methyl orange. Okay. So methyl orange turns to red in presence of acid. Methyl orange turns to red in presence of acid, and we saw that phenolphthalein remains colorless in presence of acid. So now we will check it with the baking soda. So we have taken a little bit baking soda in a test tube, and now we'll check it with the phenolphthalein first. So it has immediately turned to pink. See, so as soon as you add phenolphthalein to baking soda, the color of phenolphthalein changes to pink. That means baking soda is a base. Okay. We'll again take the baking soda and we'll check it with the phenolphthalein. We'll check it with the methyl orange. So let us see what is the change in the color of methyl orange. So you can see orange has turned to yellow. So we have seen as soon as we added methyl orange to the baking soda, the orange color has turned into yellow. So that means our baking soda is base. Okay? So this we have proved with both the test, phenolphthalein as well as methyl orange test. So we'll take a small amount of sodium hydroxide in a test tube and we will add first phenolphthalein. So as soon as we have added phenolphthalein to our sodium hydroxide, it turns pink. That means sodium hydroxide is a base. Okay, we'll clean it off. Okay, so we'll add again NaOH in the test tube and we will check this with methyl orange. So let's see how it converts the orange color. So methyl orange will become yellow, right? So that means that sodium hydroxide is a base. So this is how we have finished all the tests and we will now see the conclusion of each test. So we saw that when we added methyl orange to vinegar, orange color has turned into red. And we have added the phenolphthalein to vinegar, remains colorless. So from all the above tests, we can conclude that vinegar is a acid.
Now, we have seen that when methyl orange is added to a detergent, the orange color has turned into yellow. ठीक है. When we have added phenolphthalein to detergent, the colorless phenolphthalein solution has turned to pink. This means that our detergent is a base. Okay. Now when we have added methyl orange to the lemon juice, the orange color has turned to red. And when we have added phenolphthalein to the lemon juice, phenolphthaleine's colorless solution remain colorless. ठीक है. This means that our lemon juice is a acid. Now when we have added methyl orange to the hydrochloric acid, this orange color has turned into red. ठीक है. And when we have added phenolphthalein to the hydrochloric acid, it remains colorless. That means what? Hydrochloric acid is actually a acid. So now when we have seen that when we have added methyl orange to baking soda, it has turned to yellow. Methyl orange, which was orange in color, has turned to yellow, and phenolphthalein, when added to the baking soda, the color of phenolphthalein became pink. That means baking soda is base. So when we have added methyl orange to sodium hydroxide, the orange color turned to yellow. The orange color of methyl orange turned to yellow, and phenolphthalein, which was colorless, has turned to pink in presence of sodium hydroxide. That means sodium hydroxide is a base. सो देखा फ्रेंड्स कितना आसान है लिटमस पेपर के हेल्प से और फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के हेल्प से ये चेक करना कि हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है. इसके लिए आप हमारे अपने जो किचन में जो रूटीन सब्सटेंसेस मिलते हैं जो कॉमन सब्सटेंसेस मिलते हैं उसको यूज़ करके भी आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो और इट इज़ रियली अ फन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच पाए. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुट योर रिक्वेस्ट and tell us which particular experiment you want to see the next. Thank you so much.